फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगे की साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि यूएपीए मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने शर्जील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, तस्लीम अहमद और गुलफिसा फातिमा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में कुल 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं इस फैसले के बाद आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि जल्द ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट ने सारी अपीलें खारिज कर दी हैं बेल की। इसके खिलाफ सारे अक्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। थैंक यू। सब अक्यूज जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है, सबकी पिटिशन फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाईकोर्ट ने। आप सारी ऑर्डर शीट देख लीजिए, ट्रायल कोर्ट की सब लिखा है। किसने लिया 3-4 साल चार्जशीट फाइल करने के लिए? किसने लिया? जब ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऑर्डर शीट देख लीजिए आप ट्रायल कोर्ट की। पुलिस की देरी है सालों साल की। हम सब तो जितना तेज हो सकता है कर रहे हैं हम तो अपना काम। सर, बेल मिलने में इतनी देरी हुई है, आर्टिकल 19 के तहत आपको लगता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरा है? कितना लंबी देरी हुई है बेल मिलने में? आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 के लिए भी खतरा है। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने फैसला लिया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा हमारी अपील। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। थैंक यू। दूसरी ओर अभियोजन की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि यह दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश थी। ऐसे में सिर्फ इस आधार पर जमानत देना ठीक नहीं होगा कि आरोपी लंबे समय से कैद में है। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी थी कि यह सिर्फ और सिर्फ दंगों का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां दंगों की साजिश पहले से ही एक भयावह मकसद और सोचे समझे षड्यंत्र के साथ बनाई गई थी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने यूएपीए के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी तस्लीम अहमद को भी जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया। 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि अगर आप अपने देश के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो बेहतर होगा कि आप बरी होने तक जेल में ही रहें। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया था, दावा किया था कि ये सुनियोजित साजिश थी। उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में यूएपीए और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। शर्जील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिसा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं 2022 से उच्च न्यायालय में लंबित हैं और समय समय पर विभिन्न पीठों द्वारा इन पर सुनवाई की गई। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।